हेलो। उम्मीद है ईद की छुट्टियाँ खैरियत से गुजरी होगी। आज का हमारा टॉपिक है ना, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और कोई भी एजेंट जो है ना आप लोगों को नहीं बताता। तो काइंडली ये वीडियो गौर से देखिए और पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं इस वीडियो में देता हूँ, इस पर थोड़ा तवज्जो दे दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप सबको पता है कि चाइना में वीज़ा लेने के लिए आपको जो है ना अपना बिजनेस रजिस्टर करना होता है, इस तरह का कंपनी का लाइसेंस जो है ना वो निकालना पड़ता है। तो इसी लाइसेंस को निकालने के बाद सबसे पहले आपको ये पता नहीं है कि ये लाइसेंस कब एक्सपायर होगा, इसकी क्या वैलिडिटी है। दूसरा, ये लाइसेंस आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट क्यों देता है। दो क्वेश्चन। पहला, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये गवर्नमेंट आपको क्यों देता है। तीसरा, इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है ताकि वो आपको वीज़ा दे देते हैं। चौथा, अगर आप गवर्नमेंट के इसी कानून के मुताबिक ना चली जाओ तो आपकी वीज़े का, आपकी कंपनी के लाइसेंस का क्या बनेगा। ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को इसी वीडियो में जो है ना आज बताता हूँ पूरा डिटेल। सबसे पहले जो आपको गवर्नमेंट ये लाइसेंस इशू करता है ना, ये लाइसेंस के इस साइड पे आपने जो है ना अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट लिखना होता है कि आप कितना पैसा जो है ना इन्वेस्ट करोगे चाइना के अंदर। ये गौर से देखिए, यहाँ पर ये जगह पर जो मैंने अभी सर्कल की है, इसी पे ज़्यादा तवज्जो दे दो। अपने कंपनी लाइसेंस चेक करो कि आपने यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट डाला है। आपने यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट डाला है ना, तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट आपको 5 साल का टाइम देती है। तो मतलब ये कि 5 साल बाद आपका ये बिजनेस लाइसेंस जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा, और आपने इसी बिजनेस लाइसेंस के अंदर जितना अमाउंट डाला है, वो चाहे 10 लाख आरएमबी हो या 8 लाख आरएमबी हो या 5 लाख आरएमबी हो, क्योंकि हर एजेंट ने जो है ना अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग कीमतें डाली है। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट आपसे 5 साल बाद जब आप ये लाइसेंस रिन्यू करोगे, आपसे पूछेगा कि आपने हमको कहा था कि मैं 5 साल में इतना बिजनेस करूंगा, कहाँ है वो बिजनेस। इसी चीज़ पे बहुत तवज्जो देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है ना, अक्सर मेजॉरिटी जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं किया है। तो देखो, ये 2 साल 3 साल 4 साल आपका काम चलता रहेगा, लेकिन जब ये कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर होगा और गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि मुझे अपना बिजनेस शो करो, ये जो आपने 10 लाख आरएमबी का बिजनेस अपना अपने लाइसेंस में डाला है, ये 10 लाख आरएमबी का रिकॉर्ड मुझे दिलवा दो, क्या करोगे उसी टाइम। तो काइंडली इसी चीज़ पे बहुत तवज्जो दे दो। ये आपने अपनी कंपनी के लाइसेंस जितना पैसा डाला है उतने का बिजनेस आपने जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट को शो करना होगा, वो भी कंपनी के अकाउंट के अंदर, कंपनी बैंक अकाउंट के अंदर। तो एक तो मेहरबानी करके अपनी कंपनी अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट। दूसरा, अपनी कंपनी के अकाउंट में जो है ना ट्रांजेक्शन किया करो, चाहे थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, पर ट्रांज़ैक्शन किया करो, सही है? आप लोग इस तरह कर सकते हो, क्योंकि आप तो ओरिजिनल बिज़नेस नहीं कर सकते, करते ही नहीं हो ओरिजिनल बिज़नेस, तो एक दोस्त को बोलो, उसके साथ भी कंपनी है, उसको बोलो कि आप मेरे कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, फिर 1 दिन, 2 दिन बाद जो है ना आप वो पैसे निकाल के उसकी कंपनी में ट्रांसफ़र करो, उसकी कंपनी के अकाउंट में। तो इसी तरह जो है ना गवर्नमेंट के कानून में आप जो है ना एक बिज़नेसमैन शो होगे, आपकी किसी भी वजह को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पे जो है ना चाइनीज़ का जो भी लागू होगा उसके आप मुताबिक काम करते हो। तो कंपनी अकाउंट लाज़िमी ओपन करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, आपने जो कंपनी के अंदर जितना बिज़नेस शो किया है कि मैं इतना बिज़नेस 5 साल के अंदर करूँगा, उतना अपना जो है ना बिज़नेस शो करो गवर्नमेंट को। अगर शो नहीं किया, तो ये 5 साल बाद आपका खाता क्लियर, कंपनी भी गई और आपका जो है ना वीज़ा वो भी गया। काइंडली इसी चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे दो। ये देखो, अपनी कंपनी लाइसेंस चेक करो, कितना बैलेंस डाला हुआ है कंपनी के अंदर, 5 साल के अंदर उतना बैलेंस जो है ना अपनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांज़ैक्ट करवाओ। भेजो निकालो, गवर्नमेंट को जो है ना ये आपने प्रूव करना होगा। और अपना टैक्स जो है ना, वो भी अकाउंटेंट को इस तरह ना बोलो कि मेरा इतना टैक्स पे करो। काइंडली इसी चीज़ पे थोड़ा तवज्जो दे दो। अपना टैक्स भी अपनी कंपनी के ट्रांज़ैक्शन के मुताबिक पे करो। कानूनी तौर पर चलोगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आजकल तकरीबन 300 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो है ना वीज़े कैंसल कर दी है, कंपनीज़ कैंसल कर दी है। जैसे ही वो वर्क वीज़ा रिन्यू करवाने चाहते हैं, इमिग्रेशन की तरफ से पासपोर्ट निकलता है, तो पासपोर्ट पे 3 दिन का वीज़ा होता है। इमिग्रेशन वाले कहते हैं ये आपकी वार्निंग वीज़ा है, निकलो चाइना से। कंपनी सारा सब कुछ जो है ना सिस्टम ख़राब किया हुआ है। एक तो ऑफ़िस की वजह से, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि ऑफ़िस पे तवज्जो दे दो, क्योंकि बहुत से एजेंटों ने जो है ना इस तरह के ऑफ़िसेज़ ओपन की है, जो बाय रियल होती ही नहीं है। अगर रियल में होती भी है तो इसके अंदर कोई चाइनीज़ बंदा नहीं होता जो इमिग्रेशन को रिस्पॉन्स दे दे। सस्ती दी है ना लोगों को। हमारे पाकिस्तानियों में एक ये बहुत बुरी बात है कि यार 1000 रुपये के लिए, 500 आरएमबी के लिए जो है ना वो भाग-दौड़ के किसी और के पास चली जाती है, या किसी और पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार उधर से तो मुझे सस्ता मिल रहा है। तो काइंड ये सस्ती मिल रही है कि ये आपके फ्यूचर फ्यूचर को जो है ना बर्बाद करती है। काइंड इसी चीज़ पर तवज्जो दे दो। तकरीबन 300 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का वर्क वीज़ा जो है ना वो ख़त्म कर दिया, उसकी कंपनी ख़त्म कर दी है। बाद दफ़ा लोग जो है ना वो ट्रस्ट भी नहीं करते। तो काइंडली जाके इमिग्रेशन में पूछो, वो आपको बोल देगा कि हाँ भाई, इसी वजह से हमने जो है ना इनको रिमूव कर दी है। तो इसी चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे दो। एक अपने ऑफ़िस का, अगर आपका ऑफ़िस जो है ना वो बराबर नहीं है, या एजेंट ने बहुत सस्ता दिया है, तो मतलब ये है कि वो बराबर नहीं है, वो चेंज करवा दो। दूसरी बात, ये कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करो और इसमें ट्रांज़ैक्शन किया करो, ताकि आपकी कंपनी को कोई मसला ना हो और आपकी वीज़ा को कोई मसला ना हो। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय।